प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, पापियों को नाश करने के लिए तो बहुत से ईश्वर आए, पर पापियों को बचाने सिर्फ एक ही आया। तो सभी बहन भाई इस विषय को, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जिन बहन भाइयों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। संसार में पापियों को नाश करने के लिए तो बहुत से ईश्वर आए और उन्होंने आकर पापियों को नाश किया, पर संसार में पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने सिर्फ एक ही आया है, जिसका नाम है यीशु मसीह। तो इस संसार में पापियों को नाश करने के लिए तो बहुत से ईश्वर आए और उन्होंने आकर पापियों को नाश भी किया, पर संसार में पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने सिर्फ एक यीशु मसीह ही आया है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराने के लिए आए थे, पापियों को बुलाने आए थे, पापियों को जीवन देने आए थे। हम कुछ वचनों और उदाहरणों से देखते हैं। मत्ती 4:17 में यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ। यीशु के मन को फिराने आया था। यीशु पापियों के मन को फिराने आया था कि पापी लोग अपने अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं। और हम एक वचन देखेंगे, मत्ती 9:10-13। इन वचनों को हम देखेंगे, मत्ती 9:10-13 तक। इन वचनों में हम पढ़ते हैं, इन वचनों में लिखा है, जब यीशु घर में भोजन करने बैठा तो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु के साथ भोजन करने लगे। यानी कि एक घर में यीशु भोजन कर रहा था, उसमें बहुत से चुंगी लेने वाले यानी कि टैक्स लेने वाले और पापी आकर यीशु के साथ भोजन करने लगे। जब फरीसियों ने यह देखा, पापियों के साथ भोजन करते हुए जब फरीसियों ने देखा, तो यीशु के चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों भोजन करता है। जब फरीसियों ने यह देखा कि यीशु पापियों के साथ भोजन करता है, तब फरीसियों ने यह देखकर यीशु के चेलों से कहा कि तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ भोजन क्यों करता है। परंतु जब यीशु ने इस बात को सुना, तो यीशु ने कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। यीशु ने क्या कहा, भले चंगों को, अच्छे भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छे भले लोगों को, भले चंगे लोगों को वैद्य की, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु बीमारों को होती है। जो बीमार होते हैं उन्हीं को वैद्य की, डॉक्टर की आवश्यकता होती है। और जाओ, इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु ने क्या कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है। और जाओ, इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आए थे। हम और एक अगले वचन से देखेंगे, यूहन्ना 10:10 में वचन में लिखा है, यीशु कहते हैं, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ
कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं संसार में इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु पापियों को भी मन फिराने, बुलाने और जीवन देने के लिए आए थे। इसका उदाहरण हम यूहन्ना 8 का 3 से 11 तक इन वचनों को पढ़कर देख सकते हैं। इन वचनों में लिखा है, तब फरीसी और शास्त्री एक ऐसी स्त्री को यीशु के पास लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा किया। फरीसी शास्त्रियों ने यीशु से कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है, तुम इस विषय में क्या कहते हो? फरीसी और शास्त्री एक ऐसी स्त्री को यीशु के पास लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके फरीसी शास्त्रियों ने यीशु से कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो मूसा ने ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्री को पथरवा करने की आज्ञा दी है, पथरवा करके मार दिया जाए, पथरवा करके मार डाला जाए। लेकिन तुम इस विषय में क्या कहती हो? फरीसी प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि ऐसी स्त्री के विषय में अब तुम क्या कहते हो? मूसा की व्यवस्था में तो इसे पथरवा करने को कहा गया है, पथरवा करके मार डालने को कहा गया है, लेकिन तुम इस विषय में क्या कहते हो? परंतु जब फरीसी शास्त्री बार बार यीशु से पूछते रहे तो यीशु ने उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उसे पत्थर मारे। जब फरीसी शास्त्री बार बार यीशु से पूछ रहे थे तो यीशु ने उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, तुम में जो बिना पाप के हो, तुम में जिसने किसी ने पाप नहीं किया हो, वही सबसे पहले उसे पत्थर मारे। जब फरीसी शास्त्रियों ने यह सुना तो पहले वृद्ध, तब एक एक करके सब जाने लगे। जब फरीसी शास्त्रियों ने यीशु की इस बात को सुना कि तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले पत्थर मारे, तो यह बात सुनकर पहले वृद्ध, तब फिर एक एक करके सब जाने लगे और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं खड़ी रह गई। तब यीशु ने स्त्री से कहा, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री बोली, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, अब से फिर पाप न करना। जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी और शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के पास लेकर आए, किस विषय में आप क्या कहते हो? मूसा की व्यवस्था में तो इसको पथरवा करके मार डालने की आज्ञा दी जाती है। इस पाप में मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि पथरवा करके ऐसे लोगों को, जो व्यभिचार करने वाले लोगों को मार डाला जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक व्यभिचारी स्त्री को क्या किया? क्षमा किया और उससे क्या कहा कि जा, अब से फिर पाप न करना। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए थे। इन सारे वचनों और उदाहरणों से हमने जाना कि यीशु मसीह पापियों को बचाने आए थे। संसार में पापियों को नाश करने के लिए तो बहुत से ईश्वर आए और उन्होंने आकर पापियों को नाश किया, पर संसार में पापियों को बचाने के लिए, मन फिराने के लिए, पापियों को बुलाने के लिए सिर्फ एक ही प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आए थे, पापियों को मन फिराने आए थे,
पापियों को जीवन देने के लिए आए थे। पापियों को बचाने के लिए प्रभु आज तक भी संसार में अपने दासों के द्वारा प्रचार करवा रहा है। पापियों को बचाने के लिए प्रभु आज तक भी संसार में अपने दासों के द्वारा प्रचार करवा रहा है। प्रेरितों 13 का 19 हम वचन पढ़ें, उसमें ऐसा लिखा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर की तरफ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति यानी कि सुख चैन के दिन आए। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने दासों के द्वारा प्रचार करवा रहा है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर की तरफ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के सुख चैन के दिन आए। प्रेरितों 17 के 30 वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता हूँ। प्रेरितों 17 का 30 वचन में परमेश्वर का ऐसा वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता हूँ। परमेश्वर हमें क्या आज्ञा देता है? परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इस संसार में हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आज संसार के लोगों को अपने अपने पापों से मन फिराने की ज़रूरत है, परमेश्वर की तरफ लौटने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके पाप मिटाए जाएं और उनके जीवन में सुख चैन के दिन आएं। मेरे बहनों भाइयों, प्रभु का आज का यही संदेश था और जिन बहन भाइयों को यह संदेश अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना और सभी बहन भाइयों को जय